हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। तो आज बात करेंगे कि जो बीपीएससी TRE 3.0 के मार्क्स रिलीज़ हुए हैं उसमें क्या स्कोर रहा मेरा, और TRE 4.0 के लिए और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मार्क्स से ये एनालिसिस हो गया कि अच्छा हमारे इतने मार्क्स थे, इतने कम रह गए, और प्राइमरी में हालांकि मेरा सिलेक्शन हो गया तो उसमें कितने ज़्यादा हैं, और मुझे फिर भी मेरी जो 3 चॉइस थी वो क्यों नहीं मिली। इसलिए मैं आज सारी बातें इस वीडियो में करूँगी। तो बस अपने मार्क्स बताने का, कुछ लोग कहेंगे कि हमें तुम्हारी मार्क्स जानने का कोई शौक़ नहीं है, ये है वो कमेंट्स करते हैं, तो ठीक है, जिनको नहीं जानने का है तो मत देखिएगा। बाकी ये उन्हीं के लिए हैं कि एक आप, मैं भी ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत लोगों से एक्सपीरियंस लिया है, बहुत लोगों से पूछा है कि क्या कितनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी दे रखे होते हैं करते हैं तो उनसे हमें अच्छा फीडबैक मिलता है। आसपास में तो कोई है नहीं जिससे हम फीडबैक ले सके। तो आजकल ये सोशल मीडिया, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम लोग दूर दूर से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो जाते हैं और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो मेरा ये जो मार्क्स हैं, मैंने अपने मार्क्स इसमें लिख लिए हैं। तो मेरा मार्क्स बताने का सिर्फ यही है कि अब आप लोग लगा लीजिए इतने मार्क्स आए हैं। हर किसी की कैपेबिलिटी हालांकि अलग अलग होती है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत रहेगी सभी को। और इस बार TRE 4.0 में तो कंपटीशन भी टफ़ ही रहना है, तो वो लगा सकते हैं कि कितना टफ़ हो जाएगा आगे चल के। तो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने मार्क्स बता देती हूँ, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना कि आप लोगों के कितने कम रहे, कितने आए आप लोगों के। आप लोग ज़रूर कमेंट करना। तो मैं सबसे पहले तो प्राइमरी का बताऊंगी। तो मेरा प्राइमरी में जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 23 हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे 150 का होता है तो 30 मार्क्स में से आते हैं ना क्वालिफाइंग मार्क्स। पहले एक अलग ही पेपर होता था इसका 100 का, बट अब इसी में ही ऐड कर दिया 150 में ही। तो 30 में से मेरे 23 हैं क्वालिफाइंग मार्क्स। 7 मार्क्स कम रहेगा थोड़ा उसमें ना। क्या होता है कि साहित्य बहुत पूछ लिया था हिंदी में, तो इस वजह से। और GS में मेरे मार्क्स हैं 77। तो ओवरऑल मेरे मार्क्स बने हैं 77, जिसमें कि मैं PRT में सेलेक्टेड हूँ। मुझे खगड़िया ज़िला मिला है, मेरा DV भी हो गया है, और पूरे इंतज़ाम से गए थे, पूरी अपनी बैग वैग पैक करके। बट अनफॉर्चुनेटली वापस आना पड़ा, क्योंकि इस बार BPSC जो है वो, जो शिक्षा विभाग है वो थोड़ा लेट कर रहा है सारे काम। अब मार्क्स भी अब शो हुए हैं। अब पता चला है कि हम लोगों के मार्क्स कितने थे कितने नहीं थे, क्योंकि आंसर की से पता नहीं रहता ना कितने कम हुए कितने ज़्यादा हुए। मेरा 6 to 8 में मेरे मार्क्स जो है जितने सोचे थे उतने से कम हो गए। हालांकि मैंने अपने वीडियो भी बनाई थी, तो उसमें मेरे जो मार्क्स थे प्राइमरी में वो मेरे मार्क्स 78 थे, तो 77 बने। एक नंबर का तो चलो मैं सोच लूँगी कि कुछ ना कुछ जो फाइनल आंसर की आई होगी वो मैंने चेक नहीं की थी, तो हो सकता है। बट मेरा जो 6 to 8 था, 6 to 8 में मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो साइंस का ना समझ में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया है जो हम लोगों ने ग्रेजुएशन में और 12th में पढ़ा था। मैथ्स आती है तो हालांकि मैं आपको बताऊं मेरा 6 to 8 का अच्छा गया था। मुझे कॉन्फिडेंस 6 to 8 में था कि मेरे 80 प्लस ही मतलब मार्क्स बनेंगे। लेकिन जब आंसर की चेक करी तो दोनों में ही मेरे 78 बन रहे थे। अब 78 से भी इसमें और कम हो गए 6 to 8 में। तो मेरे 6 to 8 में क्वालिफाइंग मार्क्स 24 हैं, और GS में मेरे मार्क्स 17 हैं। GS में मेरे मार्क्स बहुत कम रह गए। मुझे GS का ही थोड़ा अफसोस है, क्योंकि GS का सोचा नहीं था यार इतने कैसे कम रह गए, क्या हुआ। अब देखते हैं, अपनी मेहनत करेंगे अपना, और अच्छे से इसको करने की कोशिश करूँगी TRE 4.0 में। हालांकि अब तो और भी कंपटीशन टफ रहेगा। तो GS में मेरे मार्क्स हैं 17, और सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स का उसमें मेरे मार्क्स हैं 58। तो जो 58 मार्क्स हैं, हालांकि सब्जेक्ट मार्क्स तो मेरे फिर भी ठीक है, और जो GS में मार्क्स हैं वो हैं 17 ओनली। तो इसमें मेरे थोड़े कम रह गए। बाकी जो मेरे मार्क्स ओवरऑल बने हैं वो मेरे मार्क्स बने हैं 75। अब इसमें 75 मार्क्स बने, 78 मैंने हालांकि आंसर की से देखे थे तो 3 नंबर कम है, और मेरिट जो है 80 प्लस पर ही गई है। तो मुझे अभी इसका मतलब कम से कम 6-7 नंबर तो वैसे ही कम रह गए, और
अभी और मतलब अब की बार तो 85 प्लस ही उम्मीद कर सकते हैं। अभी वैकेंसी का कुछ खुलासा नहीं हुआ है कि 6 to 8 की साइंस में कितनी है, क्योंकि पूरा जब TRE 3.2 पूरा हो जाएगा तब जाके पता चलेगा। तो आप लोग भी बताना जिन लोगों का 6 to 8 में रह गया है मैथ साइंस वालों का कि कितने से रहा। और बहुत सी लड़कियां मेरे साथ में जो DV के टाइम पे मिली थी 6 to 8 में भी उनका हुआ है, मैथ साइंस से ही हुआ है। मेरा पता नहीं कैसे GS वाला पोर्शन गड़बड़ा गया, और थोड़ा होता है ना कि काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा अच्छे से वो नहीं मिला, और फिर कहने को कह ही देते हैं कि इसमें हुआ उसमें हुआ। जब प्रेशर होता है ना, प्रेशर बहुत बड़ी चीज़ होती है। लास्ट ईयर जो भी मेरे साथ ट्रेजेडी घटी है कि ना फाइनल में रह जाना, तो पढ़ने का भी ऐसे नहीं रहता था कि क्या ही हुआ क्या नहीं। तो प्रेशर में जो पढ़ना होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और बाकी प्रियॉरिटी में 77 मार्क्स थे, 7 मार्क्स ज़्यादा थे मेरे, बट तीनों चॉइस में से नहीं मिला। कोई नहीं, पहले डर रही थी कि खगड़िया कैसा होगा, पर वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और इन्वायरमेंट भी मुझे अच्छा लगा। अब देखते हैं कब हम लोगों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है या फिर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। बाकी इस वीडियो का सिर्फ औचित्य यही था मेरा कि इतने कम मार्क्स मेरे रह गए। अब और मेहनत की ज़रूरत है, अब और अच्छा कंटेंट लेने की ज़रूरत है। अब टाइम नहीं है कि अपने आप ही कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कि 6 to 8 के लिए मैं साइंस में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ेगा। बाकी आप लोग भी करते रहना तैयारी और अपने मार्क्स ज़रूर बताना। बस अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी मेरी वीडियो से मेरे मार्क्स जान करके कुछ लगे कि हाँ मेहनत और करनी चाहिए और इतना कम रह गया, या फिर जेन्यून लगे, कुछ भी जेन्यून लगे, जिनको भी, कुछ लोग तो होते हैं नेगेटिव, उनको तो छोड़ के, बाकी अगर आप लोगों को सही लगे और थोड़ा सा कुछ अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी ऑल डिपेंड्स ऑन यू गाइस। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर TRE 4.0। अच्छे से मैं भी करूँगी, अभी स्ट्रैटेजी बनाऊँगी, फिर देखते हैं, सब लोग मिलकर के तैयारी करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।